हेलो फ्रेंड्स, कल मैं बात किया था पिछली क्लास में एमओटी के बारे में। एमओटी क्या होता है उसके बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात किया था। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या थी उसके बारे में बात किया था, उसको बताया था। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस मेथड से फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय विच मेथड। तो मैं कल ही बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है फॉर्म होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये मेथड होता है फॉर्मेशन का। तो क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली क्लास में तो हम वही केवल पोस्टुलेट्स के बारे में जाने, ड्रॉबैक के बीबीटी के बारे में जाने। तो आज हम लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसके बारे में हमें आज जानना है। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO मेथड, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये किस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इसमें, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे होता क्या है कि इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या लेते हैं? दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। और पिछली क्लास में ही मैं बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं वो आज में देखना है। तो जैसे हम सपोज करें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। और हम सपोज कर लेते हैं कि वो एटम जो हैं वो A एंड B है। A और B दो एटम हैं, इन्हीं के एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो एटॉमिक ऑर्बिटल मान लेते हैं उनका ऑर्बिटल वेव फंक्शन, A और B का ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है साई A और साई B है। तो यही ऑर्बिटल वेव फंक्शन के थ्रू ही हमें समझना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, कैसे कंबाइन करता है, कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मेशन होता है, इसी के थ्रू समझना है। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होंगे ये फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब साई MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमें आपको बताया है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। यहाँ तो मैं जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। उसी के बारे में हमें जानना है कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो जैसे हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है साई MO। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होता है? ये फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होता है इसका ये लीनियर कॉम्बिनेशन साई A प्लस माइनस साई B। इससे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये दोनों जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। पहला होता है साई BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई A प्लस साई B से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग जो होता है साई A माइनस साई B, साई A माइनस साई B से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फेवर करता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू फॉर्म होता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू फॉर्म होता है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में आप क्या जानते हैं, किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उनका तरीका क्या होता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होंगे। जो साई होता है इसको जो है ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोलते हैं, या वेव फंक्शन कह सकते हैं हम। ये क्या है, वेव फंक्शन। साई जो होता है ये वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन होता है। तो अब ये जो है ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। जब ये कंबाइन होंगे तो एक जो है ऐड होगा, एक सब्सट्रैक्ट होगा, एक ऐड होगा, एक सब्सट्रैक्ट होगा। जो ऐड होता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, जो सब्सट्रैक्ट होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और जो ऐड होता है उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो सब्सट्रैक्ट होता है उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसे हमारे पास है साई BMO, साई BMO। साई BMO का मतलब है, अब इसी के बारे में हमें जानना है। अब साई BMO कैसे बनता है आपको बताया मैं कि साई BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल्स टू होता है साई A प्लस साई B। अगर हम बोथ साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो साई BMO का स्क्वायर इक्वल्स टू साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर। अब इससे हमें क्या मिलता है कि साई BMO का स्क्वायर इक्वल्स टू साई A का स्क्वायर प्लस साई B का स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B। ये है हमारा कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहे हैं। अगर दोनों का स्क्वायर करते हैं तो इतना अमाउंट में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई के बीच इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उस टाइम पे इतने अमाउंट में क्या होता है, इंक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन दी दो न्यूक्लियाई के बीच। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके मेन पॉइंट्स क्या हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। मेन पॉइंट्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मेन पॉइंट्स ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मेन पॉइंट्स क्या हैं। मेन पॉइंट्स में इसके हम पहला पॉइंट होता है इट फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फॉर्म होता है किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इट फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इट फॉर्म बाय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू फॉर्म होता है। और दूसरा पॉइंट होता है इसका, दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये जो होता है, जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये क्या होता है, ये होता है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है ये बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट्स एनर्जी इज लेस and it is less energy, its energy is less, its energy is less and stability is more, ये
लेस एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी लेस होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी क्या है, लेस होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट इसमें बनता है आपका कि इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। इट इंक्रीजेस, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the region between two nuclei, ये क्या करता है, दो न्यूक्लियाई के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। वो अमाउंट क्या है, ये इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है दो न्यूक्लियाई के बीच, ये चीज़ है। इसके बाद ये कारण इसकी वजह से ड्यू टू विच स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ड्यू टू विच स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ड्यू टू विच स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है इसकी। इसके बाद और भी दो पॉइंट्स हैं, उसको भी मैं बताता हूँ, इसे इरेज कर दूँ मैं। इसके बाद ये जो है आपका ये इरेज हो गया, यहाँ तक मैं इरेज कर रहा हूँ, मेन पॉइंट्स छोड़ रहा हूँ इसका भी। और इसको इरेज कर दिया मैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि इसके पास नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके पास क्या हो सकता है, नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे हैव नोड, अगला पॉइंट है इट मे हैव नोड और मे नॉट हैव नोड। इसके पास नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कि इसमें जो है मेन पॉइंट्स में इसके कि नोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज़ था। तो ये जो है इसके इतने पॉइंट्स थे। और जो है और इसमें जो है एक पॉइंट और बचता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये जो है स्टेबल होते हैं। इसमें जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसमें बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या करता है कि इसमें अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीड्स टू अट्रैक्शन। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीड्स टू अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन को लीड करता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग होती है और क्या करता है, ये अट्रैक्शन को लीड करता है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। अब हम अगले पॉइंट्स में बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इतनी चीज़ें हैं इसमें, और इसमें दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो कि कैसे जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है। जैसे ये है वेव फंक्शन, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है,
और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का है, इसको बोलते हैं क्या है, साई ए है। दूसरा ऑर्बिटल वेव फंक्शन है इस तरह से, ये जो है क्या है, साई बी है। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से। ये जो है इस तरह कैसे फॉर्म किया, तो ये जो है ए प्लस साई बी ये फॉर्म किया। और इसमें अगर हम दिखाएं इसके ऑर्बिटल वेव फंक्शन को, जैसे हम कहें कि ये जो है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक ये होता है और एक ये होता है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो है अकॉर्डिंग टू बीबीटी के अकॉर्डिंग ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। और दूसरा जो है इस पे आर को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है ये कुछ इस तरह से चलता है, जैसे मान लो कि इस तरीके से तो यहाँ पे इतना अमाउंट जो है ये क्या होता है, बढ़ जाता है। यही इतना अमाउंट जो हम टू साई ए प्लस साई ए और साई बी, 2 साई ए बी के अमाउंट में ये इतना अमाउंट बढ़ जाता है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बीबीटी से, बीबीटी। और ये जो है ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीबीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है इनका होता है, या इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर साई ए बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये जो है हमारा आर है। और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी जो है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है, इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ये चीज़ है। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, जिससे जो लीड करता है ट्रैक्शन को। तो ये चीज़ें थी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसके बाद हम बात करेंगे एंटी बॉन्डिंग का। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। वही चीज़ें होती हैं, बस इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाता है। देखो कैसे होता है, ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इसमें क्या होता है कि अगर साई एंटी बॉन्डिंग है, साई ए बी एम ओ की बात करें, ये होता है साई ए माइनस साई बी। तो अगर इसका बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा साई ए बी एम ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी, ये बनता है, यही बनता है। तो ये इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन होता है तो इतने अमाउंट में एंटी बॉन्डिंग में इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो पहला पॉइंट है इसका, ये जो है इट फाउंड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो है इट फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये जो होते हैं फॉर्म होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, इट फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा पॉइंट इसका क्या बनता है, पहला पॉइंट तो है कि ये जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे इसकी भी जो है एनर्जी की बात कर लेते हैं, स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ये जो होते हैं इनकी एनर्जी जो होती है क्या होती है,
एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इट हैज़ मोर एनर्जी एंड लेस stability as compared to atomic orbital। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होता है, तीसरे पॉइंट में इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस बिटवीन द रीजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases in the region of in the region between two nuclei, दो न्यूक्लियाई के बीच जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ड्यू टू विच इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है इसमें चौथा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं होता है, तो ये लीड करता है क्या, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन does not present in anti-bonding molecular orbital, so it represents the repulsion। ये रिपल्सन को लीड करता है, लीड्स टू रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन आर नॉट प्रेजेंट इन anti-bonding molecular orbital electrons are present in anti-bonding molecular orbital leads to repulsion। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्रेजेंट होगा किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ये लीड करता है किसको, रिपल्सन को। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीड्स टू रिपल्सन। ये रिपल्सन को लीड करता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये रिपल्सन को लीड करता है। और इट में हैव नोड, ऑलवेज नोड, इट में हैव ऑलवेज a node। इसमें जो है हमेशा क्या होता है, नोड प्रेजेंट होता है। इसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, नोड प्रेजेंट होगा। और इसमें जो है किस तरह से ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, इसको मिटा रहे हैं हम, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे हमारे पास एक है ये क्या हो रहा है, साई ए है, और दूसरा है हमारे पास साई बी, ये है, ये साई बी है। अब ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें क्या होता है कि इनका जो हाइट होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ये जो है ये साई ए माइनस साई बी को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये होता है इसमें। और अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बीबीटी और एमओटी को एक साथ रिप्रेजेंट करें तो उसमें क्या होता है ये देख लो। चलो उसको जानने से पहले एक बार फिर मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, दो वेव फंक्शन है, इनको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन दिस अमाउंट, इस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है डिक्रीज करती है। तो मेन पॉइंट्स इसके क्या है? इट फॉर्म्ड बाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो होता है फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। इट हैज़ नो एनर्जी, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें जो होता है एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। और इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज इन द रीजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ड्यू टू विच स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, ड्यू टू विच स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा सॉरी अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ये लीड करेगा रिपल्सन को। और इट में हैव ऑलवेज नोड, इसमें हमेशा एक नोड प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा? हमेशा एक नोड प्रेजेंट होगा, ये चीज़ होता है। तो ये हम दिखा दिए इसको वेव के फॉर्म में, वेव फंक्शन के फॉर्म में किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको एक और दिखा दे रहा हूँ एंटी बॉन्डिंग का किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जैसे हम ले लें, यही है हमारा, यही है, इसमें जो है हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है साई ABMO और ये है R। इस पे जो है हमारा तो इसका वाला यही है BBT से। अब जो है जो MOT बनाता है इसमें वो कुछ इस तरह से बनाता है, ये जो है कुछ इस तरह से बनाता है। तो ये जो है ये दोनों जो लीड कर रहे हैं ये दोनों बताते हैं MOT को, और ये दोनों जो लीड कर रहे हैं ये बताते हैं BBT को। यहाँ पे जो ये अमाउंट है, ये एरिया है, इतने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई MOT में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिक्रीज हो गई, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस को दिखा रहा है, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसके बारे में बता रहा है। तो ये इतनी चीज़ें हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब आगे की चीज़ें जो है, जो इसमें और आगे की चीज़ें हैं उसको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक बस।